5 नवंबर 2025 को अयोध्या में गंगा उत्सव का समापन हुआ। नमामि गंगे कार्यक्रम के सचिव वीएल कांता राव अयोध्या पहुंचे। वे भारत सरकार के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव भी हैं। ये दौरा गंगा उत्सव के समापन पर केंद्रित था, जिसमें सरयू नदी के संरक्षण पर फोकस रहा। कांता राव का यह दौरा नदी सफाई, पुनर्जीवन और संरक्षण कार्यों की समीक्षा के लिए था। दरअसल कार्तिक पूर्णिमा के दिन सरयू आरती का विशेष महत्व है, जो आस्था और पर्यावरण संरक्षण को जोड़ता है। दौरे पर आए सचिव कांता राव ने अयोध्या के माझा जमथरा क्षेत्र में स्थित एसटीपी का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने प्लांट की कार्यप्रणाली, वाटर ट्रीटमेंट और प्रदूषण नियंत्रण की प्रक्रिया का जायजा लिया। नमामि गंगे के तहत ऐसे प्लांट गंगा बेसिन में प्रदूषण कम करने के लिए लगाए गए हैं। इसके साथ ही सचिव कांता राव ने सरयू तट पर गुप्तार घाट पहुंचकर हजारों मछलियों को नदी में छोड़ा। यह पर्यावरण संरक्षण का प्रतीकात्मक कार्य था, जो जलीय जीवन को बढ़ावा देने के लिए किया गया। यह नमामि गंगे की अर्थ गंगा पहल से जुड़ा है, जो बायोडायवर्सिटी को मजबूत करता है। इस दौरान कांता राव ने कहा कि गंगा नदी और उनकी सभी सहायक नदियों की सफाई, पुनर्जीवन और संरक्षण का काम हम करते हैं। आरती तो आस्था से जुड़ी हुई है। आरती के साथ साथ जो लोग इस नदी और इस मंदिर से जो अपनी आस्था रखते हैं और जो पूजा करते हैं, उसके साथ साथ हमें नदी का संरक्षण भी करना है। हमें ये देखना है कि जो भी हम यहाँ कर रहे हैं उससे नदी में क्या चीज जा रहा है। जो बायोडिग्रेडेबल चीज जा रहा है तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो प्लास्टिक की चीज है, एक चीज अच्छा है कि यहाँ मुझे कोई प्लास्टिक देखने को नहीं मिला है और यहाँ पर व्यवस्था ऐसी है कि जो भी चीज छोड़ेंगे वो एक हद तक नदी तक जाते हैं और उसके बाद उसको क्लीन किया जाता है। तो हमें इस धार्मिक काम के साथ साथ नदी का सफाई और नदी का संरक्षण का काम भी हमें करना है, जो मुझे यहाँ देखने को मिला है। अयोध्या के लिए क्या प्लान है? देखिए, आज सुबह एक जो मीटिंग था जिसमें मंडलायुक्त और डीएम साहब और सभी लोग उपस्थित थे, वहाँ मैंने ये कहा कि जो नालों से जो भी शहर का पानी नदी में जा रहा है, सरयू नदी में, उसका 80-90% हम लोग टैप करके उसको ट्रीट करके वापस नदी में छोड़ रहे हैं। जो बाकी बचा कुचा है उसको भी हम 100% सफाई करने का 6 महीने का हमने टारगेट रखा है। कोई भी गंदा नाला का पानी सीधा सरयू नदी में नहीं जाएगा। इससे पहले वीएल कांता राव बुधवार शाम गंगा आरती में शामिल हुए, जहां पर उन्होंने परिवार के साथ गंगा आरती में भाग लिया और मां गंगा की आरती भी उतारी। इस दौरान सरयू घाट पर आए लोगों ने भी प्रशासन की तैयारियों और घाट के रखरखाव की सराहना की और प्लास्टिक मुक्त वातावरण के लिए सराहा। बहुत ही अच्छा, अभी गवर्नमेंट तो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। हर अपने नदियों को क्लीन रखना, साफ रखना हमारा काम है और वो अभी हम लोग कर रहे हैं और लोग भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो बहुत ही अच्छी बात है। उसकी वजह से ज्यादा लोग आ रहे हैं, लोग अपनी सब चीजें आके उधर प्रस्थापित कर सकते हैं, उनकी पूजा पाठ कर सकते हैं, जो पहले नहीं कर सकते थे। बिकॉज गंदगी के कारण सब लोग कोई नहीं आ सकता था, बच्चों को लेके नहीं आ सकता, बुजुर्गों को लेके नहीं आ सकता। यहाँ पे सिचुएशन मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने प्रस्थापन किया है कि बुजुर्गों को भी लेके आ सकते हैं, उनकी भी जो इच्छा है वो लोग कंप्लीट कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रकल्प किया है। व्हाट द गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिया है वो तो अच्छी बात है। पब्लिक में भी बहुत अवेयरनेस आया है। इससे पहले वो लोग लाइक दे डोंट हैव अवेयरनेस, सो पब्लिक में भी बहुत अवेयरनेस आ गया है। ये रिक्वायर्ड है और बहुत एसेंशियल है। फ्यूचर जनरेशन के लिए ये कंटिन्यू रहना चाहिए। पहले के माहौल में और अब के माहौल में वास्ट डिफरेंस लग रहा है मुझे, कि पहले जो नदी का किनारा या जो घाट रहते थे उस पे थोड़ी बहुत गंदगी देखने को मिली थी। आजकल जो हम पूजा पाठ करने कहीं पे घाट पे जाते हैं तो एकदम मोदी साहब बोलो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलो या यूपी गवर्नमेंट बोलो, सबने पूरा साफ स्वच्छता का जो भार दिया है, उससे और बढ़िया अयोध्या है या गंगा नदी है या सरयू नदी है, पहले से बेहतरीन लगने लगी है। और हमको लगता है कि बार बार आए यहाँ और श्रद्धा से हम आरती करें, दिए जलाए, और उसका क्रेडिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाता है। दे आर टेकिंग केयर टू मच।
बता दें कि नमामि गंगे गंगा को स्वच्छ बनाने की प्रमुख योजना है, जिसके तहत 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। अयोध्या जैसे क्षेत्रों में STP, घाट विकास और जैव संरक्षण पर काम चल रहा है। अधिकारी कांता राव दूसरे अधिकारियों के साथ इन प्रोजेक्ट्स की निगरानी करते हैं, जिसमें त्रिस्तरीय तंत्र यानी राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर शामिल है। यह दौरा अयोध्या को आध्यात्मिक सांस्कृतिक केंद्र के साथ पर्यावरण हब बनाने की दिशा में एक कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।